बड़ी चीज़ जो इंसान के अंदर है वो है डर, जिसके कारण हम अपने जीवन को बिल्कुल नीरस बना देते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर आप इसका आधार देखेंगे, कोई भी बीमारी है या कुछ हमारे साथ जीवन में घटित हो रहा है, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, तो उसका एक ही कारण है कि हमारे मन के अंदर इतना एक भय बैठ चुका है कि हम लोग उससे बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, एक ही जितने भी हमारे विचार हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, सुबह टीवी, मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़पेपर, सब चीज़ जो है नेगेटिव है। पॉजिटिव चीज़ें आपको बहुत कम मिलेंगी, लेकिन नेगेटिव चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और वो सब चीज़ें हमारे अंतःकरण यानी कि सुपर कॉन्शियस माइंड के अंदर, सब कॉन्शियस माइंड से जाकर सुपर कॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर वो प्रवेश कर जाती हैं, और फिर वहाँ से निकालना इट्स नॉट ए जॉब। वहाँ से हम उस डर को नहीं निकाल सकते। और वो डर धीरे धीरे भय जो है हमारे जीवन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ऑर्गन्स को और हमारे जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको प्रभावित करता है। और उनसे जो है हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है। पहले थोड़ा बिगड़ता है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन वो बहुत ज़्यादा हमें बीमारियों को ले जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर टेंशन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। परमात्मा ने हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है टू लिव लाइक ए प्रिंस इन दिस वर्ल्ड, लिव लाइक ए प्रिंस इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि जितनी भी चीज़ें इस संसार में बनी हैं सब आपके लिए हैं। अगर आप उनको नहीं ले सकते, इसका कारण क्या हो सकता है? कि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, आपके अंदर वो ताकत नहीं है, आपके अंदर वो बल नहीं है कि आप उनको अचीव नहीं कर सकते। वरना सब चीज़ें जो बनी हैं आपके लिए, ये ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, सूर्य, चांद, नक्षत्र, आकाश गंगाएं और क्या क्या चीज़ें जो हैं, और फिर अगर आप उसके बाद आप धरती पे आ जाए तो आपको क्या क्या नज़ारे मिलते हैं। इतनी सुपर चीज़ें पड़ी हुई हैं कि जिनको देखकर मन खुश हो जाता है, और इंसान कहता है कि यार क्या है जीवन के अंदर, कुछ नहीं। क्योंकि हमारे कार्य करने की पद्धति को हमें बदलना पड़ेगा। हम किस प्रकार से जी रहे हैं, हमारा जीवन अपने हाथ के अंदर ही है कि हम जैसे बनाएंगे वैसा ही बनेगा। और आप एक चीज़ को ध्यान रखें, यू आर द कैप्टन ऑफ योर ओन शिप, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फेट। You have such a big power within yourself. Whatever you think in your mind, you can hold all the things in your hand. This is the guarantee. Hell and heaven, both are here. Mind it. अक्सर लोगों से अगर पूछा जाए तो कहेंगे इस जीवन के अंदर नर्क है या कुछ नहीं है। जीवन सिर्फ आपके अपने कारण है। किसी व्यक्ति पे दोष मत दो। जो कुछ आपके साथ हो रहा है, you are yourself responsible. Mind it. आप कभी इस मेरी बात को, जो मैंने आपसे ये शब्द बोला है, कभी आप इस पे चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तो आपके किए हुए कर्म ही आपके सामने आते हैं, और हम लोग उनको भूल जाते हैं कि मैंने आज से इतने साल पहले क्या किया था, लेकिन कर्मों का फल आपको मिलेगा। क्योंकि परमात्मा को हम कहते हैं कि वो न्यायकारी है। परमात्मा शक्तिवान है, न्यायकारी है। न्यायकारी का अर्थ ये है कि परमात्मा न्याय करते हैं। जो कर्म आपने किए हैं जीवन के अंदर, उनका भुगतान, उनका फल आपको जरूर मिलेगा। ईच एक्शन हैज ए रिएक्शन इन दिस वर्ल्ड। जितनी तेजी से आप गेंद को, बॉल को दीवार में मारेंगे, उतनी तेजी से बॉल वापस आपके पास आएगी। सबसे बड़ी चीज जो है इस जीवन का आधार है कि आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दो प्रकार की नॉलेज है। जो संसारिक नॉलेज है वो हमारे जीवन को चलाने के लिए है, हमने परिवार चलाना है, हमने सर्विस करनी है, हमने बहुत कार्य करने हैं, अर्निंग करनी है, दैट इज ए मस्ट, होनी चाहिए। उसके लिए भी बहुत अच्छे ड्रीम होने चाहिए, तब आप कर सकते हैं। और सेकंड, दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, कि जीवन के अंदर आपको खुशी कैसे मिले, आपको धन की प्राप्ति कैसे हो, आपका परिवार सुखी कैसे हो, आपके संस्कार कैसे होने चाहिए,
आपकी घर गृहस्थी अच्छी चलनी चाहिए, लोगों के साथ आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों पर जाएंगे, संस्कार अच्छे हों, तो आपके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज दैट इज ए मस्ट, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अपने मन के अंदर से भय को निकाल दें। इट्स ओनली स्टेट ऑफ माइंड। डर क्या है? इट्स ओनली स्टेट ऑफ माइंड। आप सोचते जा रहे हैं और वो चीज़ें प्रपक्त होकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। माइंड, जो कुछ आप सोच रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम जो कुछ भी देखते हैं, सब कुछ हमारे अंदर जा रहा है। पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम जा रही हैं, नकारात्मक चीज़ें हमारे अंदर बहुत जा रही हैं, और धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उतर कर माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से सुपर कॉन्शियस माइंड के अंदर जब वो चीज़ें चली जाती हैं, तो फिर उनको वहाँ से बाहर निकालना इट्स नॉट ए जोक, वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल सकती। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन लेनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी उस डिवाइन शक्ति से, उस सुप्रीम पावर से। यू विल हैव टू प्रे, गॉड गिव मी एनर्जी। एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। जब एक तलवार नेगेटिव आपकी म्यान के अंदर चली गई है, तो उसको हटाने के लिए पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव प्रेयर्स अगर आप करेंगे, परमात्मा मुझे शक्ति दो, परमात्मा मुझे शक्ति दो, परमात्मा मुझे शक्ति दो, जब वो शक्ति आपके पास आएगी, डिवाइन पावर, क्योंकि वट एवर यू थिंक दैट विल बिगिन टू हैपन, दैट विल बिगिन टू हैपन, दिस इज वेरी ट्रू। जब आप प्रेयर करेंगे, परमात्मा आप मुझे शक्ति दें, आप मुझे सद्बुद्धि दें, आप मेरे विचारों को बदल दें, मेरे अंदर से नेगेटिविटी निकाल दें, तो कुछ समय के बाद देखेंगे धीरे धीरे व्हाटएवर यू थिंक दैट विल बिगिन टू हैपन, और देयर विल बी लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ, दैट इज गारंटीड। दिस इज माय पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो आप परमात्मा से एक ही प्रार्थना करेंगे, परमात्मा मेरे अंदर से डर को हटा दे, मैं शक्तिवान हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं वीर्यवान हूँ, आप मुझे शक्ति दे, ताकि मैं इस जीवन के सभी कार्यों को सरलता और सुगमता से करते हुए इस जीवन की नैया को पार करूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर कहूँगा कि डेली यू प्रे टू गॉड, डेली यू प्रे, यू विल सी दी रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।